नेक्स्ट देखिए प्रश्नावली 2.2। इस 2.2 में आपको यह करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है अपने को। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ऐसे प्रश्न जब कभी आप हल करो तो सबसे पहले इसको आप लिख दो x² माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको विदित ही है, हमारे को है ना, हम क्या करते हैं यहाँ से सीधा इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड क्या होंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। दो की जोड़ी करेंगे अपन, यहाँ x कॉमन आया तो अंदर रहा x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन आया प्लस का 2 और यहाँ रहा x माइनस 4। अब देख सकते हैं एक पद ये है, एक पद ये, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, बता सकते हो, x माइनस 4। तो यहाँ क्या रह गया x प्लस 2। चूँकि हमें क्या निकालना शून्य, तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा अपने को, 0 के बराबर। एक लाइन लिख भी सकते हो, हम लिखेंगे px का शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 लिखने पर, px बराबर क्या लिखने पर भाई, 0 लिखने पर। यो तो अब देखो हम 0 लिख रहे हैं यहाँ पर, यो कैसे लिखेंगे 0, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा आया है ना, यहाँ देखिए क्या आया, x माइनस 4, इसको गुणा कर रहा है x प्लस 2 और एक किसके बराबर लिखा, शून्य के। हमने लिखा यदि x, क्योंकि दो पर गुणा कर रहे हैं तो या तो यह शून्य है या फिर यह, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x इज इक्वल 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो लिखेंगे या x बराबर माइनस 2। अब हम लिखेंगे अतः शून्यक, कौन कौन से आगे, हमने लिखा x बराबर, एक तो आगे 4 और एक कितने आगे माइनस के 2। अगर आपको थोड़ा मालूम है तो आप लिख सकते हो कि एल्फा यानी प्रथम शून्यक आ गया 4 और दूसरा शून्यक जिसको बीटा के रूप में लिखते हैं प्रतीकात्मक, तो ये आ गया हमारा माइनस के 2 आगे। और ये तो हमारा आंसर आया भी है ना, ये अपना आंसर आया है, ये लिखा हमने आंसर। अब ये आंसर का ही का है, यहाँ का, इनके शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की जांच करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जांच करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ध्यान है, आपको मालूम है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर a का मान लिखना है, उसके बाद b का मान लिखना है और उसके बाद c का मान लिखना है। तो a का मान लिखने के लिए आप यहाँ आ सकते हो, x² को कौन गुणा कर रहा है, 1, इसके आगे 1 है, देखो मैं यहाँ पर जो 1, तो हमने लिखा 1। ध्यान दीजिए b का मान यानी x का गुणांक, तो x को गुणा कौन कर रहा है, माइनस 2, हमने लिखा माइनस का 2। अब c का गुणांक अक्षर पद कितना है, माइनस का 8, ये लिखा माइनस का 8। ठीक है, और आपको मालूम है एल्फा कितना है, आपको मालूम है, देख लो फिर भी, ये लिखा हुआ है 4 है ना, ये लिखा 4, और बीटा का मान कितना है मालूम, माइनस के 2। कहाँ से लिखे, प्रश्न नहीं होने से ये प्रश्न आ गया। ठीक, अब करनी है जांच। अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच, हम लिखेंगे आराम से सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच दो तरह से होगी कि पहला हमारा क्या है कि हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, माइनस b/a। तो ध्यान दीजिए एल्फा, आराम से ब्रैकेट में लिखिए, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b/a। बताओ एल्फा का मान कितना है, ये आया मान, तो हमने लिखा 4। बीटा का मान कितना है, -2। ठीक है, अब यहाँ अपने आ गया b, बोलो b का मान कितना है, -2 लिख दिया। और c का, a का मान कितना है, 1। तो एकदम मान क्लियर लिखना है।
तो 4 माइनस 2 इज इक्वल ब्रैकेट खुला 2/1 और क्या आया 2 बराबर 2। हमने लिखा अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। अब दूसरा संबंध की जांच करने के लिए वापस जाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं दोनों शून्यंकों का गुणा क्या होता है C/A के, आराम से ए अल्फा का जगह ये बीटा की जगह बराबर ये C की जगह अपॉन ये A की जगह। चलो भाई अल्फा का मान कितना है बोलो, ये लिखा 4, बीटा का मान -2, C का मान कितना है ये देखो पड़ा ये -8, समझ रहे हो। A का मान कितना है तो कि 1, हल करो 4 दूनी 8 इज इक्वल -8/1 या -8 इज इक्वल -8। तो क्या लिखेंगे संबंध सत्य है, यहाँ भी लिखो, बस दो ही तो संबंध है ना, और दोनों संबंधों के सत्य होने की जांच होगी, संबंध सत्य है। इस तरह से अपने को करना है।